आप बात नहीं सुन रहे सर, आप क्योंकि आपके पास आंसर नहीं हुआ है। काम हो ही नहीं रहा, हम मानते हैं इस बात को, नहीं हो रहा काम। अगर काम आप कैसे हो सर, बात हो रहा आपके कॉलेज की सिर्फ, बाकी को सब कॉलेज में एक साल से आप रिजल्ट यहाँ पे स्पेशल लिखा होता है कि डीन ने रजिस्ट्रार को रिजल्ट देना सर, आपको नहीं पता आपने कब रिजल्ट देना हमको पता मुझे। आज आपको पता ही होगा कि हम किस विषय को लेकर आज यहाँ पे आए हैं, क्योंकि आप इस कॉलेज के डीन है सर, और इस कॉलेज के डीन होने के नाते आपको पता हो कि आपके बच्चों क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि बच्चे आपके पास रेगुलरली काफ़ी टाइम से आ रहे हैं। सर आप बताइए कि हम क्यों आए हैं आज। बात ऐसी है कि जो स्टूडेंट्स हैं आपके कॉलेज के, वो पिछले एक साल से रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। बोला तो रिजल्ट वाले को बुला कि कौन से सेमेस्टर का है। और सर बात ऐसी है कि आप देखिए ना, हम आपकी सारी प्रॉब्लम समझते हैं कि फैकल्टी नहीं है डिपार्टमेंट में या फिर, लेकिन मुझे इस कॉलेज में ये बात समझ, एक ऐसा होता है ना सर कि हो सकता है कि 1 से 2 या 3-4 टीचर जो है रिजल्ट सबमिट नहीं कर पा रहे हो, लेकिन अगर सारे को, अगर किसी भी एक सब्जेक्ट का रिजल्ट ना आए तो वो एक सोचने वाली बात है। आप अभी देखिए जो आपकी 4th ईयर की क्लास है, जो अभी करंटली इंटर्नशिप प्रोग्राम पे है, उनका जो 3rd ईयर है उसका 2nd सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आ रहा है। 3rd ईयर का 2nd सेमेस्टर का जो रिजल्ट सबमिट करने की डेट थी, यूनिवर्सिटी को जो डेट आप देखिए ना, यूनिवर्सिटी को एकेडमिक कैलेंडर दिखा, यूनिवर्सिटी की जो एकेडमिक कैलेंडर की डेट थी वो 26 जून 2022 थी सर। 26 जून 2022 से लेके आज तक अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो बच्चे कहाँ जाएंगे। अब मान के चलो कोई बात नहीं, रिजल्ट नहीं गया, कोई दिक्कत नहीं है, मान के चलो रिजल्ट आ जाता है। ये रिजल्ट की बात करें हम 3rd ईयर 2nd सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की, अगर रिजल्ट आज की डेट में आता भी है, अगर बच्चा फेल हो जाता है उस पेपर में या किसी भी सब्जेक्ट में उन रिजल्टों में, तो क्या उसके लिए आप री एग्जाम करवा देंगे? आप सोचिए, आप 1 साल बाद, क्योंकि जो री एग्जाम की डेट होती है वो भी अभी इस डेट के हिसाब से ही चलती है, जो ये एकेडमिक कैलेंडर की डेट है 26। अब मान के चलिए अगर वो इस डेट के हिसाब से रिजल्ट नहीं आता। मैंने आपकी सबकी बात सुन ली है, मैंने फोन की बात सुन ली है, और फोन के बाद मैंने पहले उसके ऊपर जो मैंने देख लिया कौन किस किस के सर आपको फर्स्ट आप सर एक चीज का आंसर दीजिए। अभी जो बच्चे 4th ईयर में इंटर्नशिप कर रहे हैं सर, उनका लास्ट सेमेस्टर है, उनका अभी तक 6 सेमेस्टर में उनकी डिग्री रिजल्ट नहीं आया सर। अब मेरी बात ऐसी सर, आप एक चीज के लिए हो जाओ, एक चीज ऐसी है जो हम आप बच्चों का सब कुछ करते हैं इधर, आप मेरे स्टूडेंट्स हो। नहीं सर, सर उसी अगर मेरे पास एक बात होती है, नहीं आपकी बात जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो हम आपके स्टूडेंट्स हैं ना सर, वे जैसे आप ऐसे करते हो, ये कुछ भी नहीं है सर, ये सब नॉर्मल बात करनी है सर। आप मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, आप उसका तो बताइए मेरे को। अभी जो 4th ईयर के बच्चे हैं, इंटर्नशिप में उनकी डिग्री हो जाएगी, अभी उनकी डिग्री हो रही है 29 तारीख को उनकी डिग्री हो रही है मई में, ठीक है। और अगर आप ऐसे करना चाहते हो तो उनका ऐसे नहीं करते सर, अगर रिजल्ट नहीं आएगा ना सर, इसमें आपको दिक्कत होगी। मेरी पहले बात पे हो चुकी है कि आपने से बोला आप तब तक करवा दो, मैं कर लेता हूँ उसको, बात होगी क्लियर। आप बात नहीं सुन रहे सर, आप क्योंकि आपके पास आंसर नहीं हुआ इस चीज का, इसलिए आप बात नहीं सुन रहे। हम ये तो जानना चाहिए, कोई तो एक जवाब हो सर कि 1 साल से रिजल्ट क्यों नहीं आया। आप बोल रहे हैं कि बच्चों के लिए आप काम कर रहे हैं, 1 साल से आए नहीं सर, आप डिग्री हो जाएगी सर, उसके बाद 1 साल बोले तो सर, आप एक साल से रिजल्ट निकाल दो, आप वैसे ऊपर से ऐसे करना शुरू कर नहीं आप बोलिए। हमारे आपने देखो हमारे कितने सेशन चले गए बता दीजिए। हमारे 2 सेशन चल रहे हैं सर, तो इसके मेरे फिर एग्जाम है मेरे सही से, अब तो ये इसी में रह गए, पहले एक किसके मिड टर्म आ गए, किसके फाइनल आ गए, किसके कुछ आ गए, सेशन भी हम सबको उसमें आपको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। आप कहना चाह रहे हैं सेमेस्टर की सेशन की प्रॉब्लम है, टीचर्स जो हैं, जो टीचर्स हैं, लेकिन सर तो आपके कॉलेज में ऐसा क्यों सर? बाकी कॉलेज में तो उनका भी तो आ रहा है, उनके तो सर उससे भी ज्यादा सेमेस्टर उनके तो बल्कि इनसे ज्यादा आपके पास 3rd ईयर डिग्री मैंने आपको बताया आगे तक जो ठीक है आपको लग रहा है वैसे हमने क्लियर डिग्री कर दिया। में सर 5th ईयर डिग्री प्रोग्राम चलता है, तो रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे तो 4 हमारे भी आ जाएगा। कब तक वही तो बोल रहा हूँ आपको कि अगर आ भी गया रिजल्ट, अगर मान लो अभी जो 4th ईयर के आपने मेरी बात हो गया, आप मेरी बात नहीं सुन रहे, समझ गए कि आपने रिजल्ट निकाल देंगे, लेकिन जो बच्चे फेल हो जाएंगे उनके लिए क्या प्रावधान है आपके पास? पहली मैच है तो फिर पता नहीं पास है आने तो दोनों को क्या दिखा देख लेंगे कैसे कर। ये तो होते हैं सर, ऐसा हुआ कभी कि 100% रिजल्ट आ जाता है किसी चीज का, 1-2 बच्चा तो फेल होता है ऐसा। आपने आपके कॉलेज की बात तो आपको पता है, ऐसा नहीं होता। जैसे आप आते या तो
मेरे साथ मीटिंग करनी है तो मेरे साथ टाइम लेकर मेरे पास ऐसे आप ऐसे सर, नहीं मीटिंग की बात नहीं है सर, मीटिंग है सर, मीटिंग बहुत मीटिंग है सर, वो मेरी बात आपका नहीं है। फोन पे बात हो चुकी है मेरी। ये सर यहाँ पे 10 दिन पहले भी है, आपके यहाँ पे वर्कर को बोला 10-15 दिन हो गए उस बात को। ये 16 तारीख को सर मैं आपसे बोल के आप अपनी आपके पास आए होंगे सर, आपके पास इनको बोला कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, इन्होंने बोला डीन साहब से, डीन साहब आप थे नहीं यहाँ पे उस दिन, उसके बाद 1-2 बार आया फिर नहीं थे यहाँ पे, यही बच्चे आए थे। और आप अगर प्रॉब्लम पे गया था यार, बच्चों की प्रॉब्लम है सर, तभी तो अब देखिए ना, इसमें एक चीज नहीं पिछली है सर। मैं तो वैसे छुट्टी पे जाता, मैं यही रहता हूँ मैं तो। ये सर इसमें ये नहीं बोल रहे, बच्चों को फिर भी प्रॉब्लम आती है, मुझे बताओ बात सुनो क्या तो प्रॉब्लम सर। आती है मेरे पास आएंगे तो बताओ इनकी कौन सी हम डिमांडिंग प्रॉब्लम सर एग्जाम की नहीं है कि एग्जाम का रिजल्ट नहीं है, प्रॉब्लम है स्कॉलरशिप नहीं बच्चों को मिल रही है। हर उसके ऊपर मैं क्वेश्चन करता हूँ, आपको लगता है कि नहीं होता, वो बच्चे बताएंगे। रिजल्ट नहीं मंगाया सर, रिजल्ट नहीं मंगाया सर। रिजल्ट की बिना और बात नहीं करो मेरे साथ, रिजल्ट तो है, वो तो चल रहा है अभी सर आपका। सर रिजल्ट के ऊपर सब कुछ बेस है, स्कॉलरशिप उसके ऊपर बेस है सर सर। आपने बोला ना रिजल्ट ही गया सर, बाकी चीजें कहाँ से होगी फिर? स्कॉलरशिप तक रिजल्ट नहीं आया, स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। ऐसे अननेसेसरी इशू नहीं बनाते बेटे, मैं ये कहता हूँ अननेसेसरी इशू है सर। नहीं बनाते, यहाँ कर रहे हैं काम, आपको लगा नहीं सर, आपको आपने मेरी बात काम नहीं करता हूँ। आपने सर पहले मेरी हाँ, बात मैं- नहीं सर, काम हो ही नहीं रहा, हम मानते हैं इस बात को, नहीं हो रहा काम। अगर काम आप हम ये कैसे बोल सर सकते बात और आपके कॉलेज की सिर्फ बाकी को सब कॉलेज में एक साल से आप रिजल्ट नहीं निकल रहा है सर, हम मानते हैं आपने नहीं निकाला रिजल्ट। डिपेंडेंट हो जाते हैं, किसी का डिपेंडेंट होते हैं, आगे के हम इसको निकाल देंगे नहीं सर, आपको ऐसा नहीं है, आपने आप रिजल्ट नहीं में साइन करना है। जब आएंगे तो आपके लिए रिजल्ट सर एक कागज का टुकड़ा है सर, यहाँ पे स्पेशली लिखा होता है कि डीन ने रजिस्ट्रार को रिजल्ट देना सर, आपको नहीं पता आपने कब रिजल्ट देना हमको? पता मुझे या तो आप तो फिर चैलेंज आप- कर रहे हैं, यू आर तो नॉट क्यों नहीं फॉलोइंग किया गया कैलेंडर ऑफ मेरी यूनिवर्सिटी। जरूरत नहीं है, सिलसिले में पता है। क्यों नहीं दिया गया सर? वही तो बोल रहा हूँ आपसे, क्यों नहीं दिया गया? आप बता दिए, अब जो जितने बजे पढ़ी निकालो, मेरे इसमें कुछ चक्कर नहीं बेटे, आप कर दो, आप सारी खोल कर कैमरे खोलने की बात रिकॉर्डिंग करना मेरी बात नहीं, मेरी बात एक ही समझ सॉल्यूशन सर इसका। यार हमें बता दिया, हम कर रहे हैं, हो जाएगा, बता दिया तब आपको। सर पिछले डिग्री हो जाएगी, उसके बाद पिछले रिजल्ट 4 सालों से जो बच्चे 2019 क्लास से पहुंच गए, वो तो ये सुन रहे हैं आपसे कि हो जाएगा, कर रहे हैं, हो जाएगा, कर रहे हैं, पर हो नहीं रहा है, क्योंकि वो ऐसे आपने कहते 8th सेमेस्टर पहुंच गए, 6th सेमेस्टर में उनका रिजल्ट आ नहीं रहा है सर। अब वो 1 साल के डिग्री के बाद वेट करेंगे 1 साल रिजल्ट का, क्यों करेंगे? वेट कर रहे हैं सर। एक लड़की है सर, उसका तो वही है ना, तो वही है। उसका डायरेक्ट उससे एसएसबी हो रहा था सर, जिस दिन मैंने आपको कॉल किया उसका एसएसबी में उसने अपना रिजल्ट दे रहा था, उसने तो अपने 3rd ईयर का, आपने 3rd ईयर का रिजल्ट ही नहीं बनाया, उसका उस वजह से एसएसबी क्लियर नहीं हो रहा है। स्पीच है। फिर सर आप बात करते हैं कि आपने इस यूनिवर्सिटी को गगनचुंबी बनाना, ऐसा करना, तो वो कैसे बढ़ेगी सर जब यहाँ के स्टूडेंट की प्लेसमेंट ही नहीं होगी? कहाँ से होगी प्लेसमेंट? क्योंकि वहाँ पे रिजल्ट मांगते हैं, आप रिजल्ट बढ़ा के दे रहे हैं। पता नहीं है, सर, मैं आप नहीं कराते ना, वही तो बात है, और बाकी बच्चे तो करेंगे ना अपनी प्लेसमेंट को, अपने लेवल पे कर रहे हैं, अपने लेवल पे करेंगे सर। दूसरे इश्यूज को देखते हैं। आपने तो प्लेसमेंट सेल खोल के रखे सर, कितनी प्लेसमेंट कराई आज दिन तक आपने? बताओ क्यों नहीं हुई placement? किसकी कराई? मैंने बताओ आप। placements की है। किसकी कराई आप बताओ ना। पिछले साल किसकी हुई सर? किसकी हुई? आपने बच्चे जारी है मेरे दृष्टि में। 2018 बैच में किसकी प्लेसमेंट हुई बताओ? हाँ, वो भी दे देगा। अभी 22 में 5 साल हुए, उनका बताओ आप। 2017 में किसकी हुई सर? 2016 बैच में किसकी प्लेसमेंट? बात आप समझ, उसका जो रिजल्ट है वो करेंगे, लेकिन ये थोड़े मैं तो बाकी जो पेंडिंग हो आगे सर, इसको मैं पहले रह चुका है साहब, आगे जो भी 2019 के 6 क्लास रिजल्ट आ गया भेज दिए ऊपर। सारे ईयर के और सिर्फ 7 4th सेमेस्टर ईयर का का भेजा आपने, 3rd ईयर 2nd ईयर तो जिनके भी अभी मान के चलो थर्ड ईयर का जो था ना, अभी जो 6 सेमेस्टर चल रहा था, हाँ जी। उन्हें भेज दिया रिजल्ट। 2nd ईयर का 2nd सेमेस्टर का रिजल्ट, 3rd ईयर का 2nd सेमेस्टर का रिजल्ट। वही 6 वाला वो ना। अभी जो 2nd ईयर में बच्चे जा पहुंचे चुका है, उनके पूरे फर्स्ट ईयर का रिजल्ट एक नहीं लाख का है। पेंडिंग है, वो मैंने बोला उसको करा दो, उसी बोल दे, वो हो जाओ। 2021 बैच के फर्स्ट सेमेस्टर रिजल्ट, वो भेज दिया वो उन्हें ऊपर, सेकंड सेमेस्टर वो भेज रिजल्ट, दिया वो सारा ऊपर। सेकंड का भी भेज दिया। सेकंड का नहीं भेजा, फर्स्ट वाला भेज दिया। सर, सेकंड उस- वाला सेकंड का सर खत्म होने वाला एक है। मिनट, सेकंड कौन से कौन से कितने रहते हैं? सेकंड ईयर के साथ को देखना पड़ना है। अभी हाँ, सेकंड का एक पेपर रहता है, चल लेकर जरा। 2019 के 7 सेमेस्टर रिजल्ट, जो फोर्थ ईयर हो जाएगा वो भी। और उसका एक रहता है, उसका एक एक होगा उसका, वो सब एक रहता है रिजल्ट, एक उससे जो रुका वो हो जाएगा। कितने बच्चे फेल हुए अभी जो 3rd ईयर 2nd सेमेस्टर में? रिजल्ट निकलेगा ना, आउट होगा ना इनका रिजल्ट। आप यहाँ से जो आपने भेजा ना, हाँ। उसमें पास फेल Actually ऐसा नहीं अलग होता होता है। सर, मतलब क्या होता है बात? नहीं, वहाँ हम से वहाँ से- PhD में पहुंच गए सर, उम्मीद ऐसा ही होता है। आपको पता है ना वहाँ से। कोई रिजल्ट पेंडिंग रहती है, जो पेंडिंग मुझे बताओ, जिस पे नहीं आता उसको मुझे बताओ कौन सी जगह। ठीक है सर बात है कि 2000 एक मिनट आप चुप नहीं है थोड़ा सा। उसके बाद अगले बच्चे किसको कोई आता है, अगर आपको लगता है मैं नहीं करता इसका काम, तो मुझे बताओ कि आपका किसका काम नहीं हुआ। ये सब किसके प्लेसमेंट के लिए, अटेंडशिप के लिए हमने बच्चे को नहीं भेजा, ये बताइए किसके लिए हमने बच्चे सारे इंटर्नशिप में सर भेजे उसकी हैं? बात गिरा दीजिए, मेरे को पता है, मेरे सब बच्चों के साथ कॉन्टैक्ट है, ठीक मेरे को है। पता है बच्चे अपने लेवल पे इंटर्नशिप के लिए करते हैं, आप बोलते हैं या तो इंटर्नशिप करा लो या तो प्लेसमेंट करा लो,
ऐसी बात करते हैं आप सर? भाई मैं उनको ये बोलता हूँ, इंटर्नशिप जाएगा, आप अच्छी तरह वहाँ करोगे, आपकी प्लेसमेंट भी होगी। इसमें कहने में क्या हाथ है इसमें? अगर वहाँ अच्छा करेगा तो प्लेसमेंट होगी। इस बार सर आपने अपने लेवल में कितने बच्चों को इंडस्ट्री में भेजा? ये जो ये बैच ये सर आंसर क्या चीज? ये कितने जो बच्चों को वो इंडस्ट्री हम में अपना के आपको भेजा? दे देंगे, और मैं आपको सारा दे दूंगा, रिकॉर्ड में सारा रिकॉर्ड में दे दूंगा आपको, दे देंगे आपको। ऐसा सर होता है तो आपकी जवाब क्या बताइए बच्चा इस बात कौन पे। सा एडजस्ट नहीं हुआ ये बताओ मुझे पहले। एडजस्ट तो सर अपने लेवल पे बच्चों को करने पड़ता है। यहाँ पे आए एक तो पहले अफसर आपकी डिग्री जो है ना ये बच्चों को बेवकूफ बना के दी जा रही है। पहली बात तो ये है, ये जो अभी 2019 बैच है इनको इतना बड़ा बेवकूफ बनाएंगे इन बच्चों का कि इनको पहले बोले कि आप कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर है, इसके हम फिर कॉलेज ऑफ इसके कॉमर्स साइंस के ऊपर हम अंडर है। रिसर्च भी कर चुके हैं और इशू सॉल्व भी हो चुका वही है। क्या हुआ वही सर? बोल रहा अब हूँ। आप अब बाकी बच्चे थे जिन्हें हम बात किए, कौन बच्चे? हम ही थे। डिग्री तो कॉलेज यूनिवर्सिटी देती है ना। नहीं, आप डिग्री यूनिवर्सिटी देती है, आईसीआर थोड़ी देगा। आईसीआर से जो रिकमेंडेशन आएगी उसके हिसाब से आईसीआर इन्हें पीजी का आगे पेपर admission भरने के लिए मिलेगा। एलिजिबल नहीं है सर। आप बताओ इनको इसके लिए- आईसीआर के बेसिस पे सीट मिल जाए किसी और अच्छी यूनिवर्सिटी में, जा सकते हैं? जीबी पंत वगैरह में कोई लिख के दे दीजिए कि हाँ जा सकते हैं तो ठीक है, अगली बार सारा एग्जाम देंगे और आईसीआर यूनिवर्सिटी में कहीं भी एडमिशन दे सकते हैं। जब बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। कई इंस्टीट्यूट में जा रहे बच्चे हमने देख लिया सर जितने भी जा रहे ये सब बच्चे और खड़े वापस आपको लग रहा है ये सब कितने बच्चे खड़े इनका फ्यूचर क्या हमारे साथ होगा? वाले हमें भी सर 7 साल हो गए यूनिवर्सिटी में, तो हम भी जानते हैं, पर हम उस बारे में बात नहीं करेंगे। अभी हम जिसके ऊपर बात कर रहे हैं उसके ऊपर फोकस करते हैं। देखिए सर, ऐसा है कि अगर आपके रिजल्ट नहीं आएंगे ना तो आपको तो आपके मैंने आपको लिए बोल दिया फर्स्ट डे एक विकेट पेंडिंग आ गया सर। मैंने आपसे पहले आने ही उनको बोल दिया, अगर एक रिजल्ट नहीं गया उस पे मैं सर बात फिर बढ़ जाएगी। मैं कुछ और बोल रहा हूँ, आप कहीं और बात ले जा रहे हैं। आपने रिजल्ट निकाल दी, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि जैसे आपने अभी रिजल्ट निकाले, एक बच्चे हैं अभी 4th ईयर में जो सेकंड सेमेस्टर में इंटर्नशिप खत्म करने वाले हैं और 29 मई को इनका सेमेस्टर खत्म हो रहा है। अगर इनका सेमेस्टर खत्म भी हो जाता है और बाई चांस से फेल हो जाते किसी सेमेस्टर में, तो आज अब ये आप सुनो सर, ये जो कोर्स अगर जिस सेमेस्टर में फेल होता है ना सेकंड सेमेस्टर में, तो ये 4th ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में कोर्सेज उठा सकते थे। इनके पास समय था उठाने का, लेकिन अगर रिजल्ट नहीं निकला, अब ये बच्चे अभी मार्च आने वाला है कुछ दिनों में, उसके बाद 2 महीने में डिग्री। अब पूरा कोर्स उठाने के लिए तो कम से कम 6 महीने लगते हैं सर। हम करेंगे उसमें। नहीं सर academic अगर regulation मान लो तो पास चल ही रहा है ना सर। आप यही फेल तो बात बात करें है सर, मान लो पास में रहते हैं तो हम आपसे ये एक्सपेक्टेशन करते हैं कि सर आप आगे से जितने भी रिजल्ट है वो एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से थोड़े ऊपर भेजें ताकि बच्चों को दिक्कत ना। आज के अब मैं आगे से सेशन भी इकट्ठे करने जा रहा हूँ। आप वो आपकी अपनी वो है जैसे सर। मेरे एडमिशन लेट जैसे उस चक्कर में एक सेशन हो चल पड़ा के अभी मंडे से एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, अभी मिड टर्म खत्म हो जाते हैं, कहीं फाइनल खत्म हो जाते हैं, आपको पता है इस चीज का। हम समझ गए सर, आपके बच्चे ही परेशान हैं। आप बताइए, आपके कॉलेज के बच्चे हमारे पास प्रॉब्लम लेके आए। आप सोचिए ना, आपके पास नहीं आ रहे, हमारे पास आ रहे। आपके पास भी आ रहे हैं, आपके पास भी रिजल्ट नहीं निकल रहा ना सर, तभी हमारे को बोला हम क्यों आएंगे सर यहाँ पे अपनी क्लासेस छोड़ के। सोचिए ना इस बात को, हमारी भी डिग्री है, हम भी पढ़ने आए, हम भी अपने काम करने आए, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं तो सर हम भी किसी और की पेन अपने सर पे लेके चले जाते हैं। एक चीज पता करवा दो सर मेरे को, अब एक चीज पता करवा दो, 2019 बैच के 7 सेमेस्टर रिजल्ट कब आ रहा है सर? हाँ, बस इतना बता दो क्योंकि उनकी डिग्री हो जाएगी अभी, और आगे जितनी भी चीजें आप बस इसका वो बता दो। आफ्टर दिस मीटिंग आप मुझे मिल सकते थे, आप और मिल सकते थे। हम मिल लेंगे सर, ऐसा आप कोई नहीं है। मीडिया खत्म कर लो, फिर आप दोनों से बात करो। पहले आप एक बार बच्चों को कंफर्म करने को ये बता दो कि आप जितने भी अभी जो जस्ट जिनके एग्जामों के भी नए सेमेस्टर चल रहे हैं उनको तो हम चलो मानते भी, इनका भी आ जाएगा, लेकिन जो अभी आप उससे भी पिछले सेमेस्टर के रिजल्ट नहीं आए उनको कब तक आप रिजल्ट? अगले 10 दिनों में आ जाएंगे सारे रिजल्ट सर। 10 आप बोल दे, मैं उससे पहले ही दे दीजिए। जितने भी ईयर है ना सर हमारे, 4th ईयर, 3rd ईयर, 2nd ईयर, फर्स्ट ईयर के तो भी एग्जाम हुए नहीं होंगे, लेकिन 2nd ईयर से जितने भी ऊपर के बैचेस हैं इन सब के सर यदि आपको लगता है रिजल्ट। तो मुझे बताओ, मेरी कहाँ कमी पेशी है। मैं पूरा अपना 100% से भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा देता हूँ बच्चों के ऊपर। और सर एक और बच्चे मुझे बताएं कहाँ कॉपरेट किया, पता भी कहाँ कॉपरेट किया। रिजल्ट तो सर आया नहीं, क्या किया? कॉर्पोरेट तो सर इसमें ही होना चाहिए Corporate था, सर, आपका हम एकेडमिक के सिर्फ ऊपर ज्यादा होना रिजल्ट है ना चाहिए। सर। बाकी छोटी मोटी चीजें पे तो सर सब हम भी तो कर रहे हैं सर। इनको हमारी तो कोई आपस में कोई ऐसी बात ही नहीं है कि हम हमें पे कर रहे हैं या हम कोई सिस्टम चला रहे हैं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं सर। मुझे बताओ आपके कोई ऐसी नहीं, आप डिमांड लेके आए हैं, आप इसके ऊपर काम कीजिए सर। ये डिमांड है और आप इसको देख लीजिए सर और इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए सर। आप जैसे भी है अगले 5 दिनों के अंदर आप जो भी रिजल्ट है सर, जितने भी आपके यहाँ क्लासेस हैं 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर जो भी इंटर्नशिप पे भी है, उन सभी के आप रिजल्ट निकालें। एक ठीक है, एक टीचर्स की जो लिखा होता है उसका, हाँ जी, अब मैंने ये वही मैं समझ सकता हूँ। वही मंगा लिया उसको, फिर हम ऊपर इकट्ठा भेजते हैं उसको। अब ऐसा होता है कि ऊपर वाले भी कहते हैं एक साथ में भेजूंगा, वो भी ठीक है, तो एक साथ निकल रिजल्ट तो इकट्ठी आउट होगा ना ये चीज।
तो एक तो जैसे उसको मैं सिचुएशन ऐसी आएगी पूरे साल का इकट्ठा आ रहा है। अच्छा सर, एक और बात डोंट बताओ, वरी, डोंट वरी, आप अभी फिक्र मत करो इन चीजों के लिए, ये- हम इसलिए बैठे हैं। वही तो सर, मैं तभी तो आपसे जानना चाहता हूँ क्योंकि मेन कंसर्न मेरा है 2019 बैच वालों से ना, क्योंकि उनकी तो डिग्री हो जाएगी अभी, तो उनका मैं जानना चाहता हूँ कि 7 सेमेस्टर रिजल्ट कब आएगा। मुझे कुछ करो। 5 दिन के अंदर आता तो वाला गुड हो जाएगा उनका तो सर, नहीं तो सर उनको उनकी तो साल भर ट्रेनिंग ही करना थी पड़ेगा। कॉलेज में भी, और जो 4th ईयर वाले होते हैं उनकी तो ट्रेनिंग टाइप ही होती है कॉलेज में, उनकी क्लासेस लैब में ही लगती हैं शायद, जैसे हमारे होते हैं। वो हो जाना चाहिए सर। अच्छा एक और बात सर, ये टूर की क्या बात हो रही है? हमने सुना सर कि अभी टूर नहीं भेज रहे सर आप बच्चों के। सर ऐसा है कि देखिए नौनी वालों का टूर जा रहा है, पंजाब वाले नहीं, टूर मैंने पे जा मना रहे हैं, किया। सारे बच्चे टूर पे जा रहे हैं। हमारे कॉलेज से क्यों बच्चे को मना कब जा रहा किया है सर? आप कॉलेज में हैं? आपके कॉलेज की बात कर रहा हूँ सर। मैं तो मना नहीं किया किसी को। कब जा रहा है? आप जा रहे हैं? जो जब ब्रेक भी जाएगा किसी ब्रेक अभी ब्रेक आ रही है सर आगे, 4 उनमें से लेके आप 2 3rd ईयर का तक जो, अब ऐसा है ना सर, जब तक कोविड था तब तक हम समझ सकते थे कि कोविड की वजह से नहीं जा पाए। अब कोविड खत्म हो गया है, हमारे हमारे दो बनते हैं, एक तो आपका एजुकेशन टूर वो बनता है, एक हमारा क्लास में होता है। हाँ जी हाँ जी। मैं क्लास में करवा रहा हूं, मैं पहले क्लास का करवाता था, अब इस ठीक। क्लास का भी जाएगा। हम चाहते हैं कि इस बार से इस वो टूर एक को आप क्लास- स्टार्ट करें दोबारा से, जो भी 3rd ईयर का है हो जाएगा। इनका उसमें ऑर्गेनाइज टीचर लगा किया देंगे, जाए टीचर इसको। लगा देंगे। नहीं सर, बच्चे ऐसा कह रहे थे कि आप ऐसा कुछ बोल रहे हैं कि 3rd ईयर का तब जाएगा जब 2nd ईयर वाले उनके पहुंच जाएंगे 3rd ईयर में, और वो 4th कई बार हम दो बैच इकट्ठे करने पड़ते हैं, ऐसे कुछ नहीं, है। इकट्ठे हम करने का अलग-अलग नहीं, भेजना, हम अलग-अलग भेजो। अलग-अलग भेजो सर अलग-अलग इनका। भेजने में क्या है, इसमें क्या है? तो हमारे जो बच्चे जो नंबर कम होता है, इसलिए हम जब दो इकट्ठे हो जाते हैं बैच तो इजी कोई बात नहीं सर, नंबर कम होगा सर, आपका मैनेजमेंट करने में ठीक रहेगी, वो तो आपके लिए सुलझ रहेगी। टूर के लिए तो मैं हमेशा भेजता हूं। अभी कौन फाइनल एग्जाम खत्म होने वाला है बस इनका। बस तो सर वो एग्जाम के बाद 4 तारीख से देखिए semester इसको break आप होगा इनका। अपने लेवल, आपके तो सर हर जगह नोन है, आप तो हर जगह जानते हैं पूरे ऑल इंडिया में, और एजुकेशनल टूर में आपको इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट ही करना होता है कि नहीं हम हम आ रहे हैं। अब क्लास में आ जाओ, क्लास में क्लास 3rd ईयर की क्लास के सीआर और जो जितने भी बच्चे हैं आपसे मिल लेंगे, और आप इनके लिए कृपया करके कुछ थोड़ा सा करके, क्योंकि फीस तो इन्होंने भरी, ऐसा भी नहीं कि कॉलेज ने पैसा देना है ऑडिट से पैसा नहीं कर रहा, कोई और बात हो सर, पैसे तो इन्होंने भरे। वैसे तैयार रहता हूँ कि बच्चे जाने चाहिए। ठीक है सर। मैं तो वैसे भी इंडस्ट्री वाले वैसे भी लोकल भी करवाई देता हूँ, लोकल भी पीए जो ऐसे जो करते हैं बच्चे हमारे। ठीक है सर, बोलिए आप ही। बच्चों का कोई इश्यू है तो मुझे बताओ इसके बारे में। ये सर बच्चों एक तो सोल है, तो कुछ नहीं सोल। 3 इशू बता रही है सर आपको बच्चों। ठीक है सर। का दूसरा स्कॉलरशिप का तीसरा टूर। कोई और बात? आपको फोन पे से बात हो गई थी, तो आने की जरूरत भी नहीं पड़नी थी। नहीं सर, फोन पे बात बात तो बड़ी से आ रही, क्योंकि मैंने सोचा फोन कि पे फोन कहाँ किया अच्छे से था, बात रिजल्ट नहीं आया। क्योंकि अभी तो कम ही बच्चे आए, क्योंकि हमने जहाँ आपको तो पता है सर यूनिवर्सिटी का क्या, और बच्चे अपने लिए ना खड़े हो तो फिर देश के लिए कैसे खड़े होंगे आप? जो सर बच्चे तो इस लेवल पे कि हम भी स्ट्राइक कर देंगे, ऐसे कर देंगे सर। बाकी सर ये जो काम issue है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सर मेन इशू यही है। दूसरा स्कॉलरशिप का आपको बता दिया, तीसरा टूर का बता दिया है। हमें आशा है कि आप इसके ऊपर पूरा काम करेंगे।